हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा आठवीं गणित। कक्षा आठवीं गणित में हम आज आपको बताएंगे अध्याय 9 में हम आपको क्या बता रहे थे। अध्याय 9 में पाठ्यक्रम के क्षेत्रमिति में हमने आपको प्रश्न वाले 9.1 9.1 कंप्लीट करवाए थे। 9.2 में हम आपको क्या करवाए थे। 9.1 में हम 9.2 में सॉरी 9.2 में हम आपको और घन और घनाभ के हमने कंप्लीट करवा दिए। उसके जितने भी प्रयास किए थे वे भी हमने कंप्लीट करवा दिए। और अब आपका इसके आगे आ जाता है वेलन। वेलन के सवाल लगाना सिखाएं तो वेलन के लाने छोटी सी हम जानकारी आपको बता दें। जी आपका एक प्रयास कीजिए है 120 पेज पे। देखो ऐसा है जो वेलन है, वेलन को सूत्र कैसे बनेगा जो हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इसी प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास जरूर करें और आपको बताएंगे जरूर, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, बताने जरूर कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जरूर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। कमेंट बस कर दीजिए, हमें पता चलिए आपका समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ चुका है, ठीक। और यहाँ पर भी हमने बेलन है, जो दो बेलन ले रहे हैं हमने, बेलन ही है। और बेलन कैसा होता है जी आपको पता होना चाहिए। बेलन जैसे अपना पाइप होता है या सपाटा बोल दो वैसे होता है। कोई भी सपाटा ले लो, सपाटा नहीं होता गोल गोल। जैसे आपको दिखाने से एक बेलन टाइप का गोल गोल है ना, इसमें दिख रहा है कि इसमें आमने आर पार दिख रहा है बिल्कुल सामने सामने। अगर से लकड़ी का ऐसी बंद एक टुकड़ा होता बिल्कुल ठोस होता, मतलब पूरा ठोस होता, इसके अंदर भरा होता बिल्कुल ठोस, लकड़ी का डंडा काट लो बिल्कुल गोल रहेगा, वो तो बेलन नहीं कहलाएगा। लेकिन वो कौन सा बेलन होगा? ठोस बेलन होगा। अभी तो ये खोखला है, मतलब ये खोखला बेलन है, इसमें कुछ नहीं बिल्कुल पट्टी पट्टी बस है। तो इसको जो आपको बताएं इसमें क्या क्या होता है बेलन में। एक तो आप देख लो बेलन में क्या होगा। अगर आप ऐसा रखोगे तो बेलन क्या कहलाएगा? बेलन की ऊंचाई हो जाएगा। कितनी हो जाए? बेलन की ऊंचाई कहलाए। क्या कहलाए? ऊंचाई। अगर आप इस तरीके से रखा है बेलन, ऐसा रखा है इस तरीके से, तो अब नीचे सामने से देखो तो जो बेलन कितना ऊंचा है, तुम कहोगे हाँ कितनी। ऐसी लकड़ी भी रखो तुम कहो कितनी ऊंची लकड़ी है। ऐसे पेड़ रहता गोल गोल होता, वो भी खड़ा होता तो उससे दिखता है कि जो ऊंचा है, तो हम उसको ऊंचाई बोलते हैं। अगर एक इतने पर रख दो जाए तुमने कि जो कितना लंबा बेलन रखो तो लंबा हो जाए। इसमें दो प्रकार से आपका लिखा रहा आकृति कि कौन कौन बेलन खड़े में आ जाए, कौन परे में आ जाए, मतलब लेटो हुए कौन खड़ो हो। तो जब तुम्हारी का है वो गया ऊंचाई बोल का कोई बेलन की ऊंचाई, जब तुम्हारी बेलन की का हो गई ऊंचाई हो जा, जा बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई है का दर्शाई तो अपन बेलन में का हो, बेलन ऊंचाई हो, बेलन की ऊंचाई। ऊंचाई हमारे एच से दर्शाए। और बेलन में एक चीज और मुख्य त्रिज्या। इन दोनों के आधार पर जिस फॉर्मूला बनता है त्रिज्या आपकी क्या होता है, त्रिज्या आपको समझना चाहिए। अब त्रिज्या आपकी जे होती है, जैसे जे है जे इसके बीच में जितना गैप है ना बिल्कुल, मतलब इसमें दरवाजा बोल दिया तो कितना खुला है इसका मुंह। और आपको इसकी त्रिज्या निकालने पड़ा तो इसको जो त्रिज्या जो अगर इतने से आपका इतने तक पूरा मुंह पता चल रहा कितना खुलो। हम जैसे मार्कर रख रहे हैं मुंह पे तो जो तो मार्कर खुलो तो जो का कहा जाए एक तो व्यास हो जाए, व्यास को आधो कर देंगे उसको आपको मिल जाए त्रिज्या। मतलब इसको केंद्र मिल जाए, बीच बीच में इसको केंद्र मिल जाए। जहां हमें को बीच को केंद्र मिल जाए, केंद्र मिल जाए है तो हमें केंद्र मिल जाए तो चार यूं साइड होते ही दूर है। या तो समझ जाओ जो ऊपर होल कैसा वृत्तखंड टाइप का होल है, तो जो का कहा वृत्त वृत्त, तो इसमें क्या बनेगा जी अगर आपकी जो वृत्त की पूरी कहा हो जाए गोल गोल बने तो पर्दी कहा से, तो पर्दी कहा जाए तो इधर से त्रिज्या निकल आया है, पर्दी से त्रिज्या निकाल लेंगे। अब पर्दी पता हो तो त्रिज्या निकाल लें, अगर त्रिज्या पता हो तो पर्दी निकाल लें, फिर आपको क्षेत्रफल लगा दो। और इको मेन कारण है कि क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपको इसको। तो देखिए बेलन में का हो त्रिज्या हो, जा आपकी त्रिज्या का हो तो अगर आपको इधर केंद्र बिंदु पता है, मतलब केंद्र पता है इको मध्य केंद्र पता हो जा तुम्हारी का कहो त्रिज्या का कहो त्रिज्या। तो ये दर्शाई अपन आर से कहा से आर से। और बेलन की त्रिज्या का कहो आर, बेलन की त्रिज्या आर हो कहो त्रिज्या त्रिज्या आर। और अगर बेलन को व्यास पता है तो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, एक बेलन को व्यास व्यास का पूरे मुंह की लंबाई, पूरे मुंह की लंबाई मतलब जब इस बेलन की पूरा मुंह कितना खोलो, जब कितना खोलो
अब यहाँ पर आपको दिखाना तो कैसे ना आपके दिखाएंगे, जैसे ये काट के हम देखें, जैसे देखो बेलन को मुंह कितना खुले थे ना। अभी का अगर इस तरीके से नापा जाए ना जे इस तरीके से, तो ये बेलन को क्या हो जाएगा, जे डंडी रही ना ये बेलन के पूरे मुंह, तो तुम जब पूरा घुमाओ तो जब पूरी चली जाए अपने आप पूरी में चली जाए, समान हो जाए। और ज्यादा दूरी जितनी हो जाएगा, 2 हुई है 4 हुई तो बेलन मुंह का कहा व्यास, मुंह कितना खुलो इतना मुंह खुलो, इतनी पट्टी बराबर मुंह। तो जो बेलन मुंह का कहा व्यास, व्यास को आधो कर दो, यहाँ आधो कर दो, यहाँ आधो कैसे करो, यहाँ मोड़ दो, 2 बराबर हिस्सा कर दो, जो तुम्हारा आधो हो जाए आधो, आधो हो जाए तो तुम्हारी त्रिज्या कितनी निकला है, तो त्रिज्या हो जाए, बेलन को व्यास का कर दो आधो, सो आधो कर दो, इसको कहा जाए त्रिज्या, तो तुम्हारी ज्या कितनी आएगी त्रिज्या, और जे 2 का भाग बराबर हो त्रिज्या, आधे कट गए, तो तुम्हारी त्रिज्या कहाँ हो जाए, केंद्र तुम्हारा आज है। अब जैसे इतने पे रखो तुम केंद्र तुम्हें पता चलेगा हम केंद्र इतने यहाँ कहाँ है, बीच को बीच इतने तुम नापो सुहार जंगल इतने या है, तो जो तुम्हारी त्रिज्या हो गई, तो बेलन को व्यास अगर तुम्हें पता रहे तो बेलन को व्यास मतलब पूरे मुंह की लंबाई, जैसे ई पूरे मुंह की लंबाई तुम्हें दे दे कब हूँ, और जैसे हमारा व्यास दो तो त्रिज्या कैसे निकाल सके, त्रिज्या के लिए सूत्र का बन जाए, त्रिज्या बराबर का बन है त्रिज्या व्यास की आधी होत का खो, त्रिज्या व्यास की आधी होत, तो त्रिज्या हमने क्या करता व्यास में डी, तो या फिर तुम ऐसे लिख दो कि व्यास बटे 2, मतलब व्यास को आधी त्रिज्या, व्यास की आधी का हो त्रिज्या। जैसे हमें जब त्रिज्या पता तो आधी है, आधी ना की हो जाए, लेकिन हमने ये आधी त्रिज्या हो तो आधी, व्यास की कितनी हो आधी, तो जब व्यास पता हुई तो आधी त्रिज्या निकल आया। ऐसे ही हम आपको बता समझाना चाहते आपको, अब त्रिज्या के लाने होगा, अगर आप हाँ जब भी त्रिज्या तुम्हें त्रिज्या लेके अगर मैं व्यास लेके आऊँ तो व्यास को क्या करना, पहले आधो करना, त्रिज्या निकालने तब आगे जाना, ठीक है। और ई के सूत्र की बात करें, बेलन में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाने का प्रयास करें, हम आपका समझा जरूर, हमने जी आपको बता क्या दिया इसमें बेलन में क्या क्या होता है, जी हमने आपको बता दिया कि इसमें जो आपको बताया हमने कि बेलन में ऊंचाई भी होत, वो एक ठैया वृत्त की परिधि भी होत, परिधि होत जो गोल आकार की जा होत ना, जब परिधि जब पूरी परिधि का हाथ, ठीक है। तो यहाँ काट के दिखा फिर आपको बता दें, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आ जाए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकले, हाँ। तो आप देखो बेलन इतना जा का हो परिधि वाली गोल गोल परिधि जब परिधि कितनी हो वृत्त की 2 पाई आर, हाँ वृत्त की परिधि कितनी हो 2 पाई आर, और जहां आर का हो त्रिज्या और पाई का हो एक ठैया अपर में संख्या है, ठीक है। और पाई को मान 22, पाई को मान हमेशा का रात 22/7 तो रात, ठीक है फिक्स रात। और जब भी तुम्हें दे अगर पाई को मान बल है तो भी खुद तुम्हें रख कहते हैं कि पाई को मान इतना रखो यहाँ पर, नहीं तो पाई को मान अगर पता नहीं है नहीं भी कह रहा क्वेश्चन में कि पाई को, तो पाई को मान आपका 22/7 रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाएं कि जटमय का बेलन की ऊंचाई हो जाए, जटमय का हो जाए बेलन की ऊंचाई हो जाए, बेलन की ऊंचाई जा हो जाए। और अगर हमें देखो एक और बात ध्यान दे रही हो, जहाँ हमारी अगर बेलन की ऊंचाई हो जाए, जगह हो जाए ऊंचाई, हमने भी ऊंचाई डाला, ठीक है, जहाँ हमारी 2 पाई आ रहा है, जब बेलन की काट 2 पाई आ रहा है, देखो इससे लिख दे रहे हैं हम 2 पाई आ रहा है, इसमें लिखने का चाहे इस साइड लिख दे रहे हैं 2 पाई आर, देखो हमने यहाँ पर 2 पाई आर लिखा। अब हम इधर काटेंगे और आपकी ऊंचाई किधर गई, देखो आपकी ऊंचाई जा है,
हम इसको काटें इधर से अगर, तो जी क्या बनेगा, फिर आपको यहाँ तक क्षेत्रफल समझ में आ जाएगा। इसको ना काटे, क्योंकि नहीं तो हमको दोबारा चाहना पड़ेगा, तो इसको मत काटना। हम एक और दूसरा ले रहे हैं, तो उसको काट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे जो है एक ठैया और है ऐसा, ठीक है, जो है ई को हमने चिपकाया तो है नहीं, ऐसे लें। अगर ये इतने पे है तो काट दे हैं, मतलब काट दो या खोल दो, जो इतने पे बनो। अगर इसको खोल, इतने पे जो ऊंचाई हो जाए बेलन की जो ऊंचाई, अब इसको काट देना, तो जी अगर जे तुम्हारी क्या होगी पर्दी, नीचे जो पर्दी जब तुम्हारी बेलन की क्या ऊंचाई है, तो ऊंचाई तुम्हारी कौन कहलाए, ऊपर वाली, ऊपर वाली तो ऊंचाई। तो जो ऐसा खुल के आ जाए तो तुम्हारा क्या निकला, जब तुम्हारी ऊंचाई आती, का आती तुम्हारी, जब तुम्हारी पर्दी आती 2 पाई आती, तो जो तुम्हारी ऊंचाई आती, तो तुम देख रहे कि जो टुकड़ा कैसे निकलेगा, आयत घाई कट गो, तो ये आयत को छेद पर निकाल के हम इनको पार निकाल सके छेद पर, जो बन कैसे को ऐसा बनगा नहीं, ऐसे आयत घाई बनेगा। तो जा का है 2 पाई आर, जय की का है परिधि, मतलब जो गोला गोला है ना, तो जो परिधि है, तो पर जो काटो पर ने बीच में हो, तो जो ऐसी फैल गई वो जब तुम्हारी ऊंचाई आती। अगर तुम फेंकी ऐसी गोड़िया तो गोल पिंडा सब जो जा तो ऊंचाई ले तुम्हारी सेम है, वो जा बस गोड़िया जाए, ठीक है। तो जो आया था, तो आयत को छेद पर से निकाले आते में क्या हो जाए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल काय के बराबर हो जाए, आयत का क्षेत्रफल, काय का, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल से क्या हो जाए, आयत को क्षेत्रफल लगा दो, इनमें आयत को क्षेत्रफल का है, इनमें आयत को क्षेत्रफल लंबाई, लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई भी कहा, तो चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारी 2 पाई आर, और चौड़ाई कितनी है h, तो तुम इसमें गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या बन, सॉरी यार, क्या बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाए 2 पाई आर निकल आया। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, 2 पाई आर। कैसे होगा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, बेलन का वक्रपृष्ठीय कितना, बेलन का वक्रपृष्ठीय, बेलन का, अब आप समझ में आओ तो आशा करते हैं, अगर समझ में आओ तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे हमने तुम काट के देख लियो, तो उनमें एक नीचे जो गोल गोल हो उसके नीचे लिख दियो का, जैसे हमने इसमें लिखा था, क्या लिखा था 2 पाई आर, इसमें लिख देना 2 पाई आर, इधर तुम लिख देना ऊंचाई, एच बना देना, तो ऊंचाई लिख देना है। तुम जब काटोगे ना तो उसको खोलोगे तो ऊंचाई तुम्हारी ऊपर रहेगी, और जो 2 पाई आर, 2 पाई आर तुम्हारा नीचे पट्टी सी आए, तो आयत को क्षेत्रफल है, आयत को छेद पर लगा दो, फिर तुम्हारा छेद पर करने का बेलन का वक्रपृष्ठीय, और वक्रपृष्ठ का मतलब इसका पूरे का पृष्ठफल को छेद पर, जब गोल गोल अपन जो छू लेंगे जो पृष्ठ है, जो पृष्ठ ई पृष्ठ को सो जब पृष्ठ पूरा खोल के का बन जाए आयत, तो आयत को पूरे पर्दा को निकाल दो हमने छेद पर, तो वक्रपृष्ठ पूरा छू लो, तो पूरा छेद पर कैसा बन जाए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र के साथ 2 पाई आर बन गया। और जब भी अपन पर वक्रपृष्ठ पूछे तो वक्रपृष्ठ के नाम कौन लगा है, 100। अब आपसे पूछो जाए एक सूत्र, एक फॉर्मूला और ठीक है, 2-3 लाख। आप पूछो जाए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्र का पूछो जाए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, कुल पृष्ठीय क्षेत्र में क्या आएगा, देखो यार ध्यान देने वाली बात है। अभी तो तुमसे वक्र पृष्ठ बस पूछा गया, तो वक्र में बता दीजिए अपन ने जी खोले दी मोत इनकी खोली थी जी, खोले वाले नहीं लाए थे, अब खुले को अपन न लाओ तो, मतलब जब अपन इसको दो ही साइड से बंद कर ले हैं, अगर इसमें ऐसा ढक्कन लगा दें, इसमें जो बंद कर दे इस साइड से, और इस साइड को क्षेत्रफल जो वाला पूरा क्षेत्रफल अपन वक्रपृष्ठ को चाहने हैं, संगे जो ढक्कन को क्षेत्रफल चाहने इनमें लगा दे, जो बंद हो जाए, मतलब पूरा कुल पृष्ठीय चाहने पूरा बंद करके चाहने, और एक ढक्कन ऐसी व्रत को ढक्कन ना, व्रत को क्षेत्रफल को ढक्कन लगे ना से ऐसे ना से पूरा बंद हो जाए, फिर बन जाए तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाए, बंदे पूरा बंद हो जाए, तो तुम्हारा जो का लग जाए ई में का लगने वाला बता देती। अभी में कौन कौन से क्षेत्रफल, जो बीच को क्षेत्रफल तो लगे वही सेम रहे, कैसे जो गोल गोल है तो गोल गोल तो हमने निकाल लो 2 पाई आर एच को, वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
हमें चाहने अभी दो ढक्कन को क्षेत्रफल का निकला है। अब ये ढक्कन तुम्हें कैसे दिख रहा है, ढक्कन है वृत्त घाई, तो हमें वृत्त को क्षेत्रफल चाहना, हमें की त्रिज्या पता है, त्रिज्या का है r, तो ये दो ढक्कन को क्षेत्रफल का हो जाएगा। दो ढक्कन को क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त दो वृत्त हैं समान माप के समान त्रिज्या के, तो जो भैया बीच वाला जैको तय जाने 2 पाई आर एस, ठीक है, प्लस दो ढक्कन, एक ढक्कन को क्षेत्रफल के तो पाई आर स्क्वायर, दो ढक्कन आए तो दो ढक्कन को पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर, दो जोड़ था हमें पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल का बन जाए तुम्हारा बेलन को वक्र पृष्ठ को 2 पाई आर एच प्लस का बन जाए पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर स्क्वायर। अब एक पाई आर स्क्वायर जो एक पाई आर स्क्वायर जुड़ जाए चुका हो जाए 2 पाई आर एच, और जो हो जाए 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जाए, दो ढक्कन को हम लगा दो, ये दो ढक्कन बस की कम पर, तो कम पर पूरा जाना मतलब जो खोले थे उनके मुंह, इसको मुंह खोलो तो जो भी अपना पूरा जाना, हमें पूरा क्षेत्रफल जाना, मतलब इनको भी जाना हमें कि ये ढक्कन भी बंद करो, हमें पूरा जाना कुल पृष्ठ की क्षेत्रफल। तो कहते तो आज जो सूत्र बन जाना, अगर ये और आगे करने, ये और फॉर्मूला आगे बनाना, तो इनको क्या कर सकत जे हम मिटा दे रहे हैं। तो जैसे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ सकता है संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब है पूरा होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इनमें देखो 2 पाई आर तो कॉमन मिलता ही है, 2 पाई आर इनमें कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा तुम्हारा क्या है यहाँ पर h बता, इसमें h लिख दिया, और इसमें क्या दो आर थी, आर की घात 2 थी, एक आर बच गया, तो ये तुम्हारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, ठीक है। जी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। तीसरा रहेगा बेलन का आयतन, बस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कैसे निकालें। अब बेलन भैया अपना चाहने का कहा, बेलन में जो तल चाहना मतलब एक ढक्कन चाहना, एक ढक्कन और ऊंचाई का लगने, ढक्कन ऊंचाई मतलब ढक्कन को क्षेत्रफल का है पाई आर स्क्वायर, तो ढक्कन को क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणे क्या, और ऊपर की ऊंचाई गुणे ऊंचाई, कितनी ऊंचाई को आयतन बन जाए, आपको पता चल जाए कि मैं कितना पानी यानी का भालो कितना भालो, सो का बन जाए पाई आर स्क्वायर है, हो गया। बेलन को आयतन इतना ही करेगा, और देखो ऐसे करने हैं। अगर आपका समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में इतना ही रहने देगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सहित बताएंगे कैसे लगाना है इसके सवालों को, जी हमने इसके फॉर्मूला बस बताए हैं, आपको समझाने का प्रयास ज़रूर किया। अगर आपने समझ में आया तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।